हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। अनुवाद: जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान की अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो मोहग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे बारिश के मौसम में हम गाड़ी चला रहे हैं और सब शीशा बंद है, अंदर हम जब सांस ले रहे हैं तो विंडशील्ड के ऊपर भाप जम जाती है और हमको बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो हमको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता, हमारे चश्मे के ऊपर वो धुंध जम गई। तो ये जो है, ये जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग भगवान को नहीं मानते। बोले हम भगवान को नहीं मानते, पर आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा? ये संसार कैसे चल रहा है? तात्पर्य पढ़ेंगे। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखाते हैं, किंतु अंतःकरण में वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। अब ये जो बाबा लोग, जो नकली बाबा लोग, कालनेमी, आजकल जो अभियान चल रहा है कालनेमी अभियान, कि नकली बाबा लोग बाबा बन करके, अभी बाबा बनना बड़ा आसान है, दाढ़ी बढ़ा लिया, भगवा पहन लिया। अब मुसलमान लोग भी उसके अंदर भगवा पहन करके, और बोला भाई इसके अंदर तो क्या है, लोग बाग दान दक्षिणा अच्छा दे जाते हैं, हमारा काम चलता है। ये देखिए, अब वो अंदर से भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन ये रोजी रोटी का उनका तरीका हो गया है। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल, भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पे हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। अब कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं लोग बात। अभी एक पिक्चर आई थी OMG, अभी उसके अंदर क्या फालतू सब दिखा रहे थे। तो खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा लंबा डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन लोग बाग ऐसा करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। अब वो लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण भी जो है सामान्य जीव हैं, खाली कुछ एक अधिक शक्तिशाली है, मायावी है। अभी दुर्योधन भी यही बोलता था, मायावी है। सोचो, भगवान मायापति हैं, मायावी नहीं, मायापति हैं। ऐसे मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंत नहीं रह जाएगा। तो वो अपने आप को भी ईश्वर समझते हैं। बोला अभी तो मैं माया के अंदर हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ये शरीर छूटेगा मैं तो ईश्वर बन जाऊँगा। कृष्ण से
समता का ये प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों ऐसे वैदिक वाक्य के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। तो ऐसे पापी व्यक्तियों का मुख देखने से भी हम अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर हम शराबी की संगति में रहेंगे तो हम शराबी हो जाएंगे, हम जुआरी की संगति में रहेंगे तो हम जुआरी हो जाएंगे। तो ऐसे नास्तिक लोगों की संगति में रहेंगे तो हम भी नास्तिक हो जाएंगे। हम किसी वैश्यावृत्ति वाले व्यक्ति जो वैश्याओं का संग करता है ऐसे व्यक्ति के पास रहेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिन भर गुणगान करेगा, ये ऐसी है, वो वैसी है, इसने ऐसा किया, तो आपका भी मन चलेगा हाँ हम भी ऐसा करें। तो इसलिए उनसे दूर ही रहो, बच के रहो। जिसे छूत की बीमारी समझो और जितना हो सके दूर रहो। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहने का लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वो सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते चले जाएंगे। अभी ये कलयुग, घोर कलयुग है। बड़ी मुश्किल से हमको ये मनुष्य तन मिला है। अगर हम इस जीवन के अंदर हम अपना सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम नीचे गिरते चले जाएंगे। पता नहीं कब, कहाँ, कौन सी योनि में अगले जन्म मिलेगा। और यही तो कारण है इस दुनिया के पतन का। अभी ये गोल्डन टाइम है, ये अगला 10,000 वर्ष गोल्डन टाइम है। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, बोले इस 10,000 वर्ष के अंदर जो भी भक्ति करके इस संसार से मुक्ति पा ले वो पा ले। उसके बाद में बहुत मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है। तो इसलिए जीवन व्यर्थ करने के बजाय भगवान की भक्ति करो और भक्ति करके किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे अपने धाम में वापस ले जाओ। अगला श्लोक पढ़ेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्माजन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब भगवान की दो शक्तियां हैं, एक बाहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। और हम जो हैं हम तटस्थ शक्ति हैं। अब तटस्थ शक्ति का क्या मतलब हुआ? जैसे आप देखते हैं समुद्र के किनारे जो तट होता है, कभी तो वो समुद्र के अंदर होता है और कभी समुद्र के बाहर होता है। जब पानी नीचे उतर जाता है तो समुद्र के बाहर है तट, और जब पानी चढ़ जाता है पूर्णिमा के आसपास में पानी ऊपर तक चढ़ा हुआ रहता है तो वो जो तट है वो समुद्र के अंदर रहता है। तो हम तटस्थ शक्ति हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। लेकिन क्योंकि हम माया, या तो हमको माया के अधीन रहना है महामाया, और या हम योग माया। योग माया जो है भगवान की
शक्ति है जो हमको भगवान से मिलाती है, और महामाया जो है वो हमको धोबी पछाड़, हमको सफाई करके, हमको मार पीट करके हमको काबिल बनाती है कि भाई हम भगवान तक पहुंच सकें। तब, और जब तक हम काबिल नहीं होते हमको भगवान तक नहीं पहुंचने देती। यही महामाया दुर्गा जो इस संसार की सुप्रिटेंडेंट है। और योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो कि हमको भगवान से मिलने में, संयोग में हमारा साथ देती है। तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण ये है कि वो देवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो अब लोग बाग जो है महात्मा का बहुत अलग अलग अर्थ समझ लेते हैं। महात्मा, अब हमारे देश में जो राष्ट्रपिता हैं उनको भी लोग बाग महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी। लेकिन अभी महात्मा कौन है वो यहाँ पे समझिए। महात्मा वो है जो भगवान की देवी प्रकृति, भगवान की योग माया के शरण में है और जिसका काम ही है भक्तों की हेल्प करना। साधु, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि गुरु, साधु और शास्त्र, इसकी शरण में जाओ। अभी गुरु, साधु कौन है? जो हमको हेल्प करता है। अभी गुरु, दीक्षा देने वाला गुरु तो एक ही है, लेकिन हमको शिक्षा तो कई लोग दे सकते हैं, तो शिक्षा गुरु कई होते हैं। तो शिक्षा गुरु वो है जो हमको सिखाए और भगवान की राह पे आगे ले जाए, और उनको भी हम महात्मा कह सकते हैं। वो ही साधु हैं, आचार्यगण, जो पिछले आचार्य, जो हमारे गुरु के गुरु, गुरु के गुरु जो हैं, वो उनको बोलते हैं साधु। और शास्त्र जो कि भगवान के बारे में हमको बताते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में लिखा हुआ है, और भगवत गीता जो भगवान ने स्वयं हमको उपदेश दिया है। तो शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र जो चीज़ कंफर्म करता है, तीनों अगर एक ही स्वर में अगर बोल रहे हैं, वो चीज़ परफेक्ट है। अगर उसमें जरा सा भी डिविएशन है, जरा सा भी फर्क है, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए तुरंत। ये भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते महात्मा लोग, और इनकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाते हैं। यही वह पात्र है, क्योंकि कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव क्योंकि भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। जब हम महामाया से छूटते हैं, जब महामाया बोलती है भाई अब तुम पास हो गए, तो हम योग माया के कंट्रोल में चले जाते हैं। और योग माया जो है हमको भगवान से संयोग करती है मिलने के लिए। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही देवी प्रकृति कहलाती है, और इसी को देवी प्रकृति बोलते हैं। देवी मतलब भगवान से मिलाने वाली योग माया। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उन्हें महात्मा की प्राप्ति होती है, महात्मा पद की प्राप्ति होती है, न कि कोई टाइटल है। टाइटल महात्मा नहीं, गलत है। महात्मा रियल मायने में वही है जो देवी प्रकृति के अंदर में है और हमको हेल्प कर रहा है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और में नहीं ले जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं की, शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज विष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होता। वे तो कृष्ण, अभी महाविष्णु जो है भगवान कृष्ण के ही
अंश हैं, लेकिन जो महात्मा, जो शुद्ध भक्त हैं, वो उससे भी आकृष्ट नहीं होते। उनको तो कृष्ण ही चाहिए, वो कृष्ण से ही अटैच्ड होते हैं। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वो देवताओं या मनुष्यों के किसी भी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचलित सेवा में लगे रहते हैं। तो वो सिर्फ कृष्ण से ही जुड़े रहते हैं। अभी माता जो है, अगर बच्चे से नाराज़ भी होती है, उसको एक थप्पड़ भी मारती है छोटे बच्चे को, तो भी छोटा बच्चा क्या करता है? ऐसा नहीं कि वो माता को छोड़ के चला जाता है, वो माता से ही जाके चिपटता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे ही आश्रित है। तो अगर भगवान जो है हमको कुछ पनिशमेंट भी देते हैं भक्तों को, तो भक्त लोग जो है वो भगवान के पास ही वापस जाते हैं। बोला, प्रभु आप हमको कितना भी तकलीफ़ दे लो, लेकिन हमको आपके पास ही रहना, हम तो आपके पास ही रहेंगे। तो यही महात्मा है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब महात्मा लोग क्या करते हैं, वो इस श्लोक के अंदर भगवान वर्णन करते हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अभी ये शब्द जो है ना, सततम कीर्तयन्तो माम, ये आगे अभी कई बार आगे आने वाला है भगवद गीता में। सततम, सततम मतलब ये नहीं कि एक बार थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, नहीं, सततम, हमेशा 24 घंटा, जब टाइम मिला तब, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। जरा सा समय मिला, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम जप लो, भगवान का दर्शन कर लो, भगवान के बारे में पढ़ लो। जो ऐसा समय जो है, हर सेकंड, हर मिनट भगवान के अलावा और कुछ नहीं करता, वही महात्मा है। सततम कीर्तयन्तो माम, और दृढ़ व्रत, दृढ़, एकदम दृढ़ होना चाहिए उसका व्रत। ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं, आज चलो आज छुट्टी नहीं, रोज। कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, बीमारी हो गई, नहीं कर पाए, भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन दृढ़ व्रत, एक व्रत लेना चाहिए कि भाई मैं इसको करूँगा, दृढ़ व्रत। तो और निरंतर भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।